श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तजनों। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने में यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वाराह रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से सौभाग्य प्राप्त होता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने का महत्व इतना अधिक है कि व्रत करने वाला अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर किसी ने गलती से कोई पाप किया है तो वह भी खत्म हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाले को व्रत कथा का पाठ करने पर ही संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा कि अपने हाथों में अक्षत और फूल जरूर रखें, जिससे कि आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आइए श्री हरि का स्मरण करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है और भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और सुख तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी के दान से, घोड़े के दान से, तिलों के दान से तथा स्वर्ण के दान से अन्नदान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के ही योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस भक्षण करना, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु यानी शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब प्रकार से त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं,
उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। हरे कृष्णा। तो ये थी हमारी पावन वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। ऐसी ही कथाएं जानने और सुनने के लिए आपकी अपनी चैनल महादेव की बेटी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।